अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ राजा फजल रब्बी। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पंजाब। हम इस वक्त मौजूद हैं रावलपिंडी चक बेली मोड़ जीटी रोड पर, जहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा उम्मीदवार बराए सूबाई असम्बली PP10 राजा अब्दुल वहीद कासम की तरफ से कैंप लगाया गया है, जो कि लॉन्ग मार्च का इस्तकबालिया कैंप है और इमरान खान साहब का यहाँ पे भरपूर इस्तकबाल किया जाएगा। नाज़रीन, आपको बताता चलूँ, राजा अब्दुल वहीद कासम साहब जो कि 2002 में भी इन्होंने सूबाई असम्बली के उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन में हिस्सा लिया था और अच्छी खासी वोट हासिल की थी। 2008 में भी राजा अब्दुल वहीद कासम साहब ने इंतखाबात में हिस्सा लिया और अच्छी खासी वोट हासिल की। इसके बाद ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हुए और भरपूर मेहनत करते रहे और 2013 के इंतखाबात में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने टिकट जो है वो दूसरे उम्मीदवार को दिया, तो बजाय इसके कि राजा अब्दुल वहीद कासम उसकी मुखालफत करते, इन्होंने बड़ा अच्छा एक मुजाहरा किया और इन्होंने उस उम्मीदवार का भरपूर साथ दिया और हिमायत का ऐलान किया। नाज़रीन, उसके बाद भी राजा अब्दुल वहीद कासम भरपूर मेहनत करते रहे। जब भी इमरान खान साहब ने किसी प्रोग्राम या जलसे की कॉल दी तो सबसे पहले राजा अब्दुल वहीद कासम और बड़े काफ़िले के साथ वहां पहुंचते और हर जगह पे उन्होंने वफा साबित की। नाज़रीन, 2018 में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जब टिकट दूसरे उम्मीदवार को दे दिया तो उस वक्त भी राजा अब्दुल वहीद कासम ने भरपूर उसकी हिमायत की और भरपूर उस उम्मीदवार के साथ दिया। नाज़रीन, अब भी राजा अब्दुल वहीद कासम अपनी मेहनत जो है वो जारी रखे हुए हैं। आज भी उन्होंने लॉन्ग मार्च के इस्तकबाल के लिए, इमरान खान साहब के इस्तकबाल के लिए एक कैंप लगाया है। आपने देखा इतना बड़ा कैंप है और हमारे साथ राजा अब्दुल वहीद कासम वो दिबंग खिलाड़ी कप्तान का खड़े हैं। उनसे इंशाल्लाह कुछ सवालात करते हैं और लॉन्ग मार्च के हवाले से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं सर? खैरियत से? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम है। सर, लॉन्ग मार्च जो है वो क्या इस्लामाबाद में पहुंच पाएगा या रास्ते में ही मुज़ाकरात हो जाएंगे? ये जैसे तो हालात हुकूमत की बौखलाहट नज़र आ रही है, ऐसे तो महसूस होता है कि फ़ैसला रास्ते में ही हो जाएगा। लेकिन हमारे खान साहब वो वर्कर को कभी मायूस नहीं करते और उन्होंने ये कहा है कि बेशक मुज़ाकरात मुकम्मल भी हो जाएं, उन्होंने जलसा ज़रूर करना है और हम उनका इंशाअल्लाह इस्तकबाल करेंगे। आप यहाँ पे जहाँ पे कैंप लगा है यहाँ पे इमरान खान साहब रुकेंगे, खिताब करेंगे? जी इंशाअल्लाह, हम कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ उनका स्टे, और हमने आतिशबाजी का यहाँ पे एहतमाम किया है और पूरे जो पुठवार के लोग हैं और हमारी जो तंजीम है उनको भी दावत दी है कि सारे इकट्ठे होकर खान साहब का मुश्तरका इस्तकबाल करें और उनको अच्छे तरीके से प्रोटोकॉल दे के चकबेली रोड से उन्होंने जाना है पिंडी। हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पर उनका भरपूर इस्तकबाल हो। अगर इमरान खान साहब चकबेली रोड से जाते हैं तो क्या वो आपकी जो रिहाइशगाह है पुठवार हवेली में वहाँ पे स्टे करेंगे? जी, मैंने रात को सदाकत अब्बासी साहब आए थे, मैंने ऑफ़र किया है कि 1500 बंदे की रहाइश, खाना पीना उसका मैं अरेंज करूँगा और अगर हमारे कायद हमारे घर आके रुकें तो इससे बड़ी एजाज़ की कोई बात नहीं होगी। राजा साहब, माशाल्लाह कई सालों से आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ वफ़ादारी साबित की और जहां भी इमरान खान साहब ने कॉल दी आप बड़े काफ़िलों के साथ वहां पहुंचे, तो क्या इस दफ़ा आपको पार्टी टिकट मिलेगा? देखें जी, पार्टी टिकट का फ़ैसला तो खान साहब ने करना है, पार्लिमानी बोर्ड ने करना है। मेरी जंग ये थी कि टिकट मुझे मिले ना मिले, लेकिन ये जो हमारी रवात बेल्ट है इसको टिकट मिलना चाहिए। अगर रवात बेल्ट से वो किसी और को भी टिकट देते हैं और मैं इंशाल्लाह अपने से बेहतर उसके साथ वर्क करूँगा। बहुत शुक्रिया जी।